हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स विषय पर आधारित है, जो किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके ऑप्शन हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या फिर वीरेंद्र सहवाग। इसका सही आंसर है वो है युवराज सिंह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है अमन पांडा, दिलीप बोलैंड, राजेश डेविड या फिर ऋषि सुनक। इसका सही आंसर है वो है ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन है स्वीडन, पोलैंड, हंगरी या फिर इटली। इसका सही आंसर है वो आपका है स्वीडन। जो ये उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं वो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में जारी हुई हिडन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर है वो है शिव नादर। अगला है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? ऑप्शन है DR कांगो, B फ्रांस, C म्यांमार, D सिंगापुर। जो FATF सूची में कौन सा देश जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर है वो आपका है म्यांमार। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6 कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? ऑप्शन है साजन भनवाला, अमन सहरावत, नितेश या फिर विकास। इसका सही आंसर है वो है अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? ऑप्शन है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथा भारत। इसका सही आंसर है वो है भारत। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8 है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? ऑप्शन है 35, 36, 31 या फिर 32। इसका सही आंसर है वो है 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में भेजा है, स्थापित किया है। अगला है, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, गोपाल वोहरा, गुरमीत सिंह या फिर ऋषि सोनी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ए संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है कपिल देव, B सचिन तेंदुलकर, C रोजर बिन्नी, D जहीर खान। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है वो है ऑप्शन C रोजर बिन्नी, ऑप्शन C। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश हैं? 35वें, 50वें, 52वें या फिर 55वें। इसका सही आंसर है कि 11 का जो है वो बी, जो बी चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ जो है वो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 22 कि किस कार कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? ऑप्शन है टाटा, जगुआर, वॉक्सवैगन या फिर टोयोटा। कि भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार। क्वेश्चन नंबर, इसका सही जो आंसर है वो है डी टोयोटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? खूडी, नोखा, मोढेरा या फिर मिंगरी। इसका सही आंसर जो है वो है मोढेरा, गुजरात में जो स्थित है, यह सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। इसका सही जो आंसर है वो है डी झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 19 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का सही आंसर है वो आपका है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शशि थरूर या फिर प्रियंका गांधी। इसका सही आंसर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है शशिकला श्रीवर्धन श्रीलंका की, हरमनप्रीत कौर भारत, सना मीर पाकिस्तान या शेफाली वर्मा भारत। प्रश्न नंबर 27। इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस पुरुष को क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? बाबर आजम पाकिस्तान, सूर्य कुमार यादव भारत, डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28। इसका सही आंसर है डी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। अगला है हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। प्रश्न नंबर 29। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 30। इसका सही आंसर है सी गुजरात। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 31। इसका सही आंसर है वो है पंजाब। अगला है भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन है अरमाने गिरधर, अमरेंद्र तिवारी, अजय भट्ट, राधा श्रीधरन। प्रश्न नंबर 32। ये इसका सही आंसर है ए ऑप्शन अरमाने गिरधर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि सार्वजनिक परामर्श के लिए किसान क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है 33 का वो आपका है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 88, 89, 90 या फिर 93। क्वेश्चन नंबर 34। इसका सही आंसर है 90वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलिस बिलियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। इसका सही आंसर है वो है बी, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 36। मैक्स फोर्ड को, मिनी चार्ल्स को, एनी एर्नॉक्स को या डेमी जूल को? इसका सही आंसर है एनी एर्नॉक्स को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? भूपेंद्र बेनीवाल को, अजय भारत को, राकेश शर्मा को या सुनील गढ़वाल को? क्वेश्चन नंबर 37। इसका सही आंसर है वो है अजय भारत को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है फ्रांस और भारत, यूएई और नीदरलैंड, स्वीडन और जर्मनी या इटली और नॉर्वे। प्रश्न नंबर 39। इसका सही आंसर है भारत और फ्रांस को
अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्ष जो है भारत है और सह अध्यक्ष जो है वो फ्रांस है। अगला है नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सोनाली सिंह, भारती दास, संगीता देवी या फिर पीएल साहू। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, भारती दास को। अगला है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर गोवा। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर है सी गुजरात। अगला प्रश्न है कि अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? ऑप्शन है साजन भनवाला, अंतिम पंघाल, अमन सहरावत या सागर जांगला। प्रश्न नंबर 42, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, साजन भनवाला ने जीता है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप ग्रीको रोमन पदक। अगला है 43 कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन है कल्याण, संकल्प, जीवन या फिर भविष्य। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, भविष्य। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? लखनऊ, सूरत, इंदौर या फिर पणजी। क्वेश्चन नंबर 44, सही आंसर इंदौर। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नए महानिदेशक कौन है? सुजान लाय थाउसेन, राकेश कुमार अस्थाना, अनीश दयाल सिंह या मनोज कुमार मागो। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर है ए सुजाय लाल थाउसेन। अगला प्रश्न है हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एले जॉर्ज, जॉर्ज मैथ्यूज, स्वाते पाबो या एंडी बुकर। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर है सी स्वाते पाम्बो। अगला प्रश्न है हाल ही में 2068वें फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 47, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर या फिर अपर्णा बाल मुरली। इसका सही आंसर है अपर्णा बाल मुरली को। क्वेश्चन नंबर 47। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 35वां, 45वां, 40वां, 49वां या 53वां। क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही आंसर है बी 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह या फिर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, ये है भगत सिंह। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस या सीडीएस कौन बने हैं? पहले जो सीडीएस थे वो बिपिन रावत थे, तो दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल मनीष चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चावला, लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल प्रताप। इसका जो सही आंसर है वो है ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 51, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? क्लेयर कीगम, नोवाय लेट बुलावायो, सेहान करुणातिलका, एलिजाबेथ स्ट्राउड। क्वेश्चन नंबर 51, जो बुकर पुरस्कार है वो सेहान करुणातिलका ने जीता है। अगला प्रश्न 13 सेकंड में 100 मीटर का बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ऑप्शन है रीत अब्राहम, अनुराधा बिस्वाल, देबाश्री मजूमदार, ज्योति आराजी। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही है ज्योति आराजी। अगला प्रश्न है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है UNEP, वर्ल्ड वाइड फंड, AFAO या फिर यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 53, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड वाइड WWF के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता?
हैदराबाद, इंदौर, भोपाल या फिर पुणे? इसका सही आंसर है वो आपका है हैदराबाद। हैदराबाद ने ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है नीदरलैंड, फ्रांस, जापान या फिर भारत। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर है वो है डी, भारत। अगला है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? ऑप्शन है तमिल, हिंदी, भोजपुरी या फिर पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? ऑप्शन है गांधीनगर मुंबई, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली मुंबई या फिर दिल्ली कटरा। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही आंसर है सी, दिल्ली मुंबई। अगला जो प्रश्न है वो है PMDI डिवाइस योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? किस क्षेत्र के विकास के लिए है? आपके ऑप्शन है सीमा पर क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर रूस। क्वेश्चन नंबर 59, इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? ऑप्शन है नाल्को, वेदांत, जिंदल एल्युमिनियम या फिर हिंडाल्को। क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही आंसर है हिंडाल्को। अगला प्रश्न है किस देश ने 90 इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? ऑप्शन है तुर्की, भारत, चीन या फिर वियतनाम। इसका सही आंसर है भारत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 110, 103, 107 या 102। क्वेश्चन नंबर 62, इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT BHU, IIT दिल्ली या IIT गुवाहाटी। इसका सही आंसर है डी, IIT गुवाहाटी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरकनेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है मिस्र, कजाकिस्तान, ईरान या इराक। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर है बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र या ट्रैफिक जोन की खोज की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड या फिर मालदीव। इसका सही आंसर है डी, मालदीव। अगला प्रश्न है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है मिस्र, जर्मनी, चीन या फिर इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
क्वेश्चन नंबर 69। इसका सही जो आंसर है वो है आपका विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 70। इसका सही आंसर है वो है उज्जैन। अगला है संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? AKM घोष, KS गिल, वेणु गोविंदराजू या फिर वजाहत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 71। इसका सही आंसर है डी, वजाहत हुसैन। अगला है वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? जस्टिन ट्रूडो, एमेनुअल मैक्रो, जो बाइडेन या एंजेला मर्केल। क्वेश्चन नंबर 72। इसका सही आंसर है डी, एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंकज भाटिया, दिनेश कुमार शर्मा, विवेक शर्मा या फिर राजीव मिश्रा। इसका सही आंसर है वो है दिनेश कुमार शर्मा। अगला है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब। इसका सही आंसर है वो आपका है दिल्ली। अगला प्रश्न है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? ऑप्शन है शिवाय एरोस्पेस, ठाटल एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, आद्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड या फिर स्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 75। इसका सही आंसर है वो स्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। अगला प्रश्न है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है पीटर सरनाक, इयान स्टीवर्ट, यूनिकिंग टैंग या फिर टेरेंस टाओ। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन सही आंसर जो है वो सी है, यूनिकिंग टैंग को ही शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कर्नाटक उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है डी, राजस्थान उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, संचारी रोग स्वास्थ्य या फिर महिला स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 78। इसका सही आंसर है वो है मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है किस राज्य के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 79। इसका सही आंसर है वो आपका है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कॉफो उपग्रह लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या फिर उत्तरी कोरिया। इसका सही आंसर है वो है चीन। अगला प्रश्न है भारत निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है हॉकिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आर्क ड्रोन, गरुड़ एरोस्पेस या ट्रस्टेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्लांट लिमिटेड। इसका सही आंसर जो है वो है गरुड़ एरोस्पेस। अगला प्रश्न है कैरोलिन बॉर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किन श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी या फिर चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 82। इसका सही आंसर है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है विश्व का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? चीन, थाईलैंड, ब्राजील और भारत। क्वेश्चन नंबर 83। इसका सही आंसर जो है वो है भारत। फिर है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? ऑप्शन है कायला बैरोन, एनी मैकलेन, निकोल मान या क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर 84।
इसका सही आंसर है वो है निकोल मान। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 85। इसका सही आंसर है ए, हरियाणा में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन या पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 86। इसका सही आंसर है बी, पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान को, सऊदी अरब को, कतर को या फिर मोरक्को को। इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88। इसका सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बन गया है? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर गुजरात विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 89। इसका सही आंसर है गुजरात विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उफ्फे रवंस्को, मिकेल नार्डफोर्ड, स्वाते पाम्बो या फिर अर्ने मेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 90। इसका सही आंसर है सी, स्वाते पाम्बो। अगला प्रश्न है किस भारतीय कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है काश पटेल, विवेक लाल, पराग अग्रवाल, लक्ष्मण नरसिम्हन। इसका सही आंसर है विवेक लाल। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ध्रुव, प्रचंड, मगुस्ता या फिर अपाचे। क्वेश्चन नंबर 92। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन प्रचंड। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 93। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि केरल का कौन सा ग्राम पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? ऑप्शन है कुन्नाथुकल, पुल्लमपारा, वेलाप्पी या फिर कल्लार। क्वेश्चन नंबर 94। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुल्लमपारा। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? मनोज मुकुंद नरवणे को, अनिल चौहान को, हरि कुमार को या विवेक राम चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 95 बी अनिल चौहान। अगला प्रश्न है रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान की है? बुंदेलखंड, पीलीभीत, अवध या फिर रोहिलखंड। क्वेश्चन नंबर 96। इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। जो रानी टाइगर रिजर्व है वह बुंदेलखंड में स्थापित होगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन है? ऑप्शन है अन्नरा किकना, जोहना मैसिंगलर, सामंथा क्रिस्टोफोर्टी या एलना सेरेवा। क्वेश्चन नंबर 97। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है 98। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वोमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ऋषि सुनक, लिज ट्रिस, सोइला ब्रेवरमैन या आलोक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 99। इसका सही आंसर है वो है सी
सोइला ब्रेवरमैन। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा, नरेश कुमार सिंह, आलोक कुमार वर्मा, हार्दिक सिंह पवार। क्वेश्चन नंबर 100। इसका सही आंसर है वो है ए, संजय कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झोलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। इसका सही आंसर है क्रिकेट। अगला है 114 नंबर कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पहला ऑप्शन है जियोर्जिया मेलोनी, मारा कारफरना, डेनेला शटांचे और मारिया स्टेला जेलमिनी। क्वेश्चन नंबर 102। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जियोर्जिया मेलोनो, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, 27 सितंबर को, 29 सितंबर को या फिर 30 सितंबर को? इसका सही आंसर है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है श्रेया घोषाल, आशा पारेख, माधुरी दीक्षित या फिर हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर 104। इसका सही आंसर है आशा पारेख। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुरेश माथुर, अनीस खान, प्रदेश ठाकुर, दिलीप टर्की। इसका आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन डी, दिलीप टर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है डॉक्टर संजीव रंजन, डॉक्टर मनीष राणा, डॉक्टर सुशील वर्मा या फिर डॉक्टर सुशील शर्मा या फिर डॉक्टर राजीव बहल। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डॉक्टर राजीव बहल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? ऑप्शन है महेश चक्रवर्ती, राजेश सिंह, कैवल्य वोहरा या जीतेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 107। इसका सही आंसर है सी, कैवल्य वोहरा। अगला प्रश्न है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 108। इसका सही आंसर है सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोरारजी देसाई। इसका सही जो आंसर है वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 20 सितंबर को, 23 सितंबर को या 21 सितंबर को? क्वेश्चन नंबर 110। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हाल में ही द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण की सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर बेंगलोर। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बेंगलोर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ टैकाथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही आंसर है वो है बी, आवास एवं शहरी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, डायबिटीज, पीलिया या फिर डायरिया। इसका सही आंसर है वो आपका है कैंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 24 सितंबर? प्रश्न नंबर 114। इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। ये थे हमारे आज के 114 प्रश्न।